जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा एक बार जाकर उस क्लास को देख ले, ताकि हम लोग जो भी मैथ सॉल्व करने वाले हैं उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ सकें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट वर्ड आता है तो याद रखना प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव में ध्यान देना है, अगर कोई भी साइन नहीं है वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नंबर का नंबर के साथ मल्टीपल कीजिए, 3 1 3। अब इसके देखिए ये 1 है, तो आपको पता है 1 के साथ किसी को भी आप लोग मल्टीपल करोगे तो वही चीज आएगा, प्लस माइनस में माइनस। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग साइन का मल्टीपल कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन देने की जरूरत नहीं है। तो अब 21 को 30 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 0, मतलब ये पॉजिटिव में आ गया। अब डी नंबर आप लोग को जिसको भी समझ में आ गया, वीडियो को यहाँ पर रोक के आप लोग कंटिन्यू एक बार करके देखिए, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा और आप लोग को मजा भी आएगा। माइनस माइनस प्लस, अब 1 के साथ किसी को भी मल्टीपल करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, तो ये भी पॉजिटिव में आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 0 है मल्टीपल करने में, तो कितना भी प्रोडक्ट हम लोग का आगे क्यों ना बढ़े, वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि 0 सबके साथ मल्टीपल होकर 0 ही कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तीन नंबर्स है जिसको हम लोग को मल्टीपल करना है, तो पहले साइन का मल्टीपल कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो हम लोग का जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। अब आपको मल्टीपल करना है किसके साथ, या तो पहले आप 12 को 11 के साथ कर लीजिए, फिर जो है आप लोग 10 के साथ कीजिए, जैसा आपको सही लगे। तो आप लोग बारी बारी से कर लीजिए। पहले हम लोग एक काम करते हैं, 12 को 11 के साथ मल्टीपल करते हैं। तो 12 को अगर 11 के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, आप लोग रफ में एक बार करके देख सकते हो क्या आएगा, तो ईजी हो जाएगा उस चीज को डील करना। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीपल किए तो आ गया 1 3 2। अब इसको हम लोग 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो पता है कि एक 0 ही लगना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 3 2 0। क्लियर, तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग इसके टर्म को समझना है किस तरीके से मल्टीपल हो रहा है, किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं। अब आते हैं जी नंबर में। जी नंबर में देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब इसका आंसर किस में चेंज हो गया है, प्लस में। अब हम लोग मल्टीपल करते हैं, या तो इसके साथ इसको कीजिए या फिर इसके साथ इसको कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3 6 18, और 18 को अगर 9 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सोच के बताइए जल्दी से क्या आएगा। अगर इसको आप लोग मल्टीपल करते, अगर 18 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग 9 का टेबल रीड कीजिए, 8 10, तो 9 8 72, और यहाँ पे 7, तो 9 1 9, 9 प्लस 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 162। अब यहाँ पे 162 को पॉजिटिव में होना है अपना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस। क्लियर, अब देखते हैं एच नंबर। एच नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 3 माइनस है, तो 3 माइनस अगर है तो हम लोग बारी बारी से मल्टीपल कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन तो अपना माइनस आ गया। अब नंबर का आप लोग मल्टीपल कीजिए, तो 18 इंटू 5, 5 4 20, अगर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा 360। ठीक, 2 18 360, 26 होगा, 0 के साथ हो जाएगा 360। अब आते हैं आई नंबर। आई नंबर में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक, अब आप लोग बारी बारी से मल्टीपल कीजिए, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी, कहीं से भी करेंगे अपना आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, तो अपना साइन क्या आ गया है, माइनस। क्लियर, बहुत आसान है, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए समझने की, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब दोनों प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसकी जो वैल्यू है किसमें आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब एक एक करके मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे 1 2 2, 2 6 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और इसकी वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये रहा
अपना पूरा सॉल्यूशन, जब जो कि बहुत ही आसान है। क्लियर? तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरीफाई द फॉलोइंग। अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, देखना है दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल आता है कि नहीं। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं एक तरफ से, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक, तो देखते हैं। तो पहले जो ब्रैकेट टर्म है हम लोग पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो 18 का 18 इंटू इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 3। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोग पहले 18 का टेबल 7 तक रीड कीजिए, अगर आता है, अगर नहीं आता तो मल्टीपल कर लीजिए। 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 1 जा 7 7 5 12। ठीक, प्लस ये हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो प्लस माइनस माइनस और माइनस, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं मल्टीपल करके। 3 18 जा, या फिर 3 8 जा 4 कैरी 2 3 5। ठीक, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 7 में 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे कैरी 1 माइनस हुआ तो 11, 11 में 5 माइनस हो जाएगा तो 6 और ये 0। ठीक, बड़ा नंबर पॉजिटिव में है तो अपनी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। अब इसको मल्टीपल कीजिए तो क्या हो, तो अपना दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो सेम टू सेम सॉल्व करेंगे जैसा अपना कंडीशन है। तो -21 को मल्टीपल करेंगे अगर इस वैल्यू के साथ, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -4 -6 क्या हो जाएगा -10। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इधर की वैल्यू अगर इसको इसके साथ मल्टीपल करते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि नहीं देने से भी चलेगा। तो और इसको अगर हम लोग मल्टीपल करते तो क्या आ जाएगा 84 प्लस का प्लस। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस में चेंज हो गया है, और इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक, अब जिस तरीके से वैल्यू दी हुई है उस तरीके से सॉल्व करते हैं। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। अब इस साइड वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 6 + 4 10 कैरी 1 10 11 और ये हो जाएगा 210। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, इक्वल है। बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू को ध्यान देना है कि हम लोग का माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस ऑल्सो माइनस। बस इतने से टर्म को अगर आप लोग बार बार माइंड में रिपीट कर लेते तो पूरी वैल्यू इजीली बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, मतलब अगर कोई भी इंटीजर होगा ए तो क्या होगा जब हम लोग ए की वैल्यू में उतने इंटीजर को रखेंगे और क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग को पता है कि हम लोग नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग ने इंटीजर को देखा है कि पूरी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और जीरो भी होता है। यहाँ पे जो है हम लोग ए को, ये जो इंटीजर है उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू और एक जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चंस देयर विल बी 3 case possible because we can divide number line among negative integer 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग 3 केस यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। 3 केस में पहला वाला केस हम लोग ले लेते हैं। अगर जो ए इंटीजर है वो क्या है -a है, मतलब नेगेटिव इंटीजर होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीपल करें तो -1 इंटू -a क्या आ जाएगा पॉजिटिव ए, माइनस माइनस प्लस ए के साथ 1 का मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद अगर ये इंटीजर अपना होता है 0 तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल में यहाँ पे रखेंगे 0 को तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो -1 है इसको मल्टीपल करते पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव है, तो हम लोग का यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि -1 जो है माइनस में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 their answer
विल बी 0 a माइनस a। ठीक, तो आंसर जो है अपने 3 निकलेंगे। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन बी इसी का ही, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। अपने को डिटरमाइन करना है कि -1 के साथ अगर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से अगर -1 के साथ हम लोग किसी भी किस नंबर का प्रोडक्ट करें कि अपने पास क्या -22। तो आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे 22 का ही मल्टीपल होगा। उसी तरीके से अगर -1 के साथ अगर हम लोग किस नंबर का प्रोडक्ट करें कि यहाँ पे अपना क्या आ जाए +37, तो अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब और एक टर्म है क्या -1 के साथ अगर किसका हम लोग प्रोडक्ट लेके 0 आए तो पता है 0 के साथ। तो इस तरीके से बस नंबरों का जो हेरफेर है उसको बस हम लोग को समझना है, एक ही जगह पर रह के गोल गोल घूम रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस को क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। ठीक, तो हम लोगों को इस जो पैटर्न है मतलब कुछ इस तरीके से जैसे अपना पैटर्न बना हुआ है, ठीक, इसको ध्यान दो कि -1 into 5 अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब इसी पैटर्न को हम लोग को लेना है कहाँ तक 1 तक, मतलब ये -1 रहेगा, बस इसको हम लोग को चेंज करना है। तो 4 अगर इसको मल्टीपल करते क्या आ जाएगा -4। -1 को अगर हम लोग मल्टीपल करते 3 के साथ तो -3। -1 को अगर मल्टीपल करते हैं 2 के साथ तो -2। -1 को अगर मल्टीपल करते हैं 1 के साथ तो क्या हो जाएगा -1। अब हम लोग -1 तक जाना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को अब लेना है 0, तो इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 को अगर 0 के बाद हम लोग नीचे उतरेंगे -1 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अपने को ये देखना है कि क्या ये एक पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बन ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस नंबर पे इस नंबर का एक कम है मतलब -5 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने को -4। अब यहाँ पे अगर मैं -4 में +1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा -3। -3 में +1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा -2। -2 में अगर +1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा -1। अब -1 में +1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा 0। अब 0 में मैं +1 करूँगी तो क्या मिल जाएगा अपने को 1। तो यही जो एक पैटर्न है जो इसमें क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है कि +1 कुछ इस तरीके से हो रहा है और ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से जो है इसका पैटर्न बना है। तो ये रहा हम लोग का आज का हम लोग न्यू एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ पुराने एक्सरसाइज के बुक के कुछ क्वेश्चंस को जो है कम कर दिया गया है। तो हम लोग न्यू बुक के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहीं तक इसके क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करते रहिए। अगर डाउट है तो कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।